सन 1657 में उस प्रखर सूर्य का हुआ उदय। सन 1657 में उस प्रखर सूर्य का हुआ उदय। ऐसा लगता था एक साथ थे शक्ति शौर्य के पक्ष उभय। शुभमयी माह 14 दिनांक स्थान पुरंदर किला मिला पुणे में। शुभमयी माह 14 दिनांक स्थान पुरंदर किला मिला। माता श्री सई बाई जी को सुरभित प्रशंसा खिला मिला। 2 वर्ष रहे उल्लासपूर्ण, 2 वर्ष रहे उल्लासपूर्ण। माँ को जाना था देवलोक, खुशियों के बीच अचानक ही छा गया चतुर्दिक महाशोक। उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश, उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश। कवि कलश सुविद के सहायक थे, योद्धा थे, नीत निपुण भी थे, यूं कहें कि सब विद लायक थे, यूं कहें कि सब विद लायक थे। कुल आयु मात्र 31 वर्ष 120 था। युद्ध किया काली का खप्पर भर भर कर धरती माता को शुद्ध किया। भाला था 65 किलो वजन, लाशों पर लाश पाटता था खड्ग अकाल काल जैसा बैरी का शीत काटता था। पखरू था या कि पखेरू था, कविता ज्ञानात्मक भी होनी चाहिए। उनके युद्ध कौशल में जिस घोड़े का विशेष उल्लेख मैं कर रही हूँ, पखरू था या कि पखेरू था, चेतक सा तेज उड़ा घोड़ा। जिस ओर मुगल दिख जाते थे फौरन उस ओर मुड़ा घोड़ा, जिस ओर मुगल दिख जाते थे फौरन उस ओर मुड़ा घोड़ा। विद्युत सा प्रबल प्रवाह लिए, स्वामी की हित की चाह लिए, था पूर्ण समर्पण का कौशल, निज सेवा की परवाह लिए। इस युद्ध काल की गाथा को सुनकर यदि खौला खून नहीं, इस युद्ध काल की गाथा को सुनकर यदि खौला खून नहीं, निज मातृभूमि पर मिटने का जागा यदि तनिक जुनून नहीं, कविता कैसे स्वीकार करे यह धरा वीर बलिदानी है। जय घोष नहीं निकले मुंह से तो कैसा हिंदुस्तान, जय घोष नहीं निकले मुंह से तो कैसा हिंदुस्तानी है। सब लोग करें। अगर आपने महाकुंभ में अवगाहन नहीं किया हो, अगर आपने महाकुंभ में डुबकियां नहीं लगाई हो तो पुण्य प्राप्त कर लीजिएगा। सब लोग करें कामना यही, सब लोग करें, सब लोग करें कामना यही। भारत हो सदा अखंड अजय, मुट्ठियां भींच करके बोलो संभाजी महाराज की। ये संक्षिप्त इतिहास है, लेकिन आदरणीय आप सब बहुत विद्वान लोग बैठे हैं। संभाजी के जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए उनके जीवन का 40 दिनों का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पता होना चाहिए कि कितना दर्द महसूस किया जाता होगा, वो कैसे क्रूर लोग थे जो बगदाद के पार आए थे। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, आप समझ जाएंगे, सुनेगा। धोखे से बंदी बना लिया कुछ घर के ही गद्दारों ने, धोखे से बंदी बना लिया कुछ घर के ही गद्दारों ने, जंजीरों में था जकड़ लिया उन धूर्त मुगल मक्कारों ने। औरंगजेब ने शर्त रखी झुकना यदि अंगीकार करो, औरंगजेब ने शर्त रखी झुकना यदि अंगीकार करो, दे दूंगा राजपाट सारा इस्लाम अभी स्वीकार करो। इतना सुनकर कभी कलश हंसे अपने बेटे पर गर्व हो कि वो किस परिस्थिति में किसके सामने क्या बोला, तो अपने बेटे कवि कलश के लिए भी तालियां होनी चाहिए। इतना सुनकर कवि कलश हंसे, इतना सुनकर कवि कलश हंसे, बोले किससे सामना पड़ा, पहचानो रावण सभा वीर बजरंग बली का ओठ। संकट में हो यदि धर्म कभी, पहचानो रावण सभा वीर बजरंग बली का ओठ खड़ा। संकट में हो यदि धर्म कभी, संकट में हो यदि धर्म कभी, तो फिर बेकार जवानी है, बिन खौले शांत बहे रग में वो खून नहीं है पानी। आंखों में खून उतर आया, आंखों में खून उतर आया, बिन खौले शांत बहे रग में वो खून नहीं है पानी है। आंखों में खून उतर आया, आंखों में खून उतर आया, जिह्वा से फूटे अग्निदेव, जय जयति भवानी गूंज उठा गूंजा हर 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 गूंजा हर 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 महादेव। सब ओर घेर कर संभा को फिर शुरू मौत का खेल किया। उस दर्द का दृश्य आप तक पहुंचा रही हूँ, बस कल्पना कीजिएगा। सब ओर घेर कर संभा को फिर शुरू मौत का खेल, कोड़े मारे पत्थर फेंके दुख और दर्द का मेल किया।
नाखून उखाड़ दिए फौरन, बर्छी से चीर दिया तन को, घावों पर फर नमक मिर्च रगड़ा, पर तोड़ नहीं पाए मन को, पर तोड़ नहीं पाए मन को। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में, क्यों अहंकार में भूल गए। मच गई खलबली मुगलों में, क्यों अहंकार में भूल गए। छावा हंस करके बोल पड़ा, क्या शेर शिवा को भूल गए। छावा हंस कर, कभी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, ये बड़ी बात है मेरे लिए। छावा हंस करके बोल पड़ा, क्या शेर शिवा को भूल गए। दुश्मन की कुटिल कुचालों को उसने पल में कर दिया ढेर। सुनकर दहाड़ ऐसा लगता छावा ही था खुद बबर शेर। सुनकर दहाड़ ऐसा लगता छावा ही था खुद बबर शेर। फिर अंगद जैसे पांवों को टुकड़ों टुकड़ों में था छाटा, बनकर मशाल जो उठे सदा, बनकर मशाल जो उठे सदा, उन हाथों को पहले काटा। बनकर मशाल जो उठे सदा, उन हाथों को पहले काटा। फिर अंगद जैसे पांवों को टुकड़ों टुकड़ों में था छाटा, टुकड़ों टुकड़ों में था छाटा। इतने पर भी जब झुका नहीं, उस धड़ को भी निर्भय लगकर, उस धड़ को भी बिना हाथ पैर का, उस धड़ को भी निर्भय लगकर पर लेश नहीं संकोच किया। जलती क्षण से आंखें फोड़ी, भौहों पलकों को नोच लिया, भौहों पलकों को नोच लिया। इतने पर भी जब झुका नहीं, भयभीत हुए कुछ अंदर से, तलवार उठाई कायर ने मस्तक को अलग किया धड़ से। हो